जैसा कर्म कर देदारी पाई वैसा है फल पाता है और कर्मों के अनुसार जन्म ले यहाँ भोग भोगने आता है और वैसा है फल पाता है वो कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है जैसा कर्म वैसा है फल पाता है और कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता ये जैसा कर्म करे देदारी वैसा ही फल पाता है और कर्मों के अनुसार जन्म ले यहाँ भोग भोगने आता है। भगवान विष्णु की डोडी पर दो पहरेदार रहा करते थे। एक बार भगवान विष्णु की डोडी पर ऋषि चले जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत यादनीय बदलाल 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ये बहुत यादनीय करण सिंह जी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ये बहुत यादनीय चिन्नू शर्मा 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। भाई को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और इसी लोग भगवान विष्णु की डोडी पर चले जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु की डोडी पर दो पहरेदार रहा करते थे, जय और विजय। ऋषियों ने जाके प्रणाम किया कि भाई हमें भगवान विष्णु से मिलना है। दोनों पहरेदार इनकार कर देते हैं कि विष्णु भगवान तो अंदर आराम कर रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते। ऋषियों ने 6 माह के शराप दिया। शराब के कारण जहाँ खड़े थे दोनों भाई पेट बनकर खड़े हो गए। विष्णु भगवान आराम करके बाहर निकले, देखा भाई पहरेदार तो पेट बने खड़े हैं। पूछा भाई क्या बात है? कि जी वो ऋषि लोग आए थे आपसे मिलने के लिए और हमने इनकार कर दिया। उनने शराब दिया, शराब के कारण हम पेट बनकर खड़े हो गए। विष्णु भगवान कहता है कि देख ऋषियों का दिया हुआ श्राप में उतार नहीं सकता, जतन बता दूंगा, विधि बता दूंगा। या तो 7 जन्म की परमात्मा ही भक्ति उठ लो या 3 जन्म का बैर कबूल कर लो परमात्मा के साथ में। दोनों भाई बतलाए जरा 7 जन्म तो बहुत गणे हो जाएंगे, 3 जन्म का बैर कबूल कर लिया परमात्मा के साथ में। पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण रावण और तीसरे जन्म में दंतवक्र शिशुपाल के रूप में देवदार के उस परमात्मा का वचन कबूल किया। पहली बात में कैसे क्या कहा? बहुत याद करिए। बाबा कारुनाथ 50 रुपए से अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। उनके चरणों में बार बार प्रणाम है, नमन है, आदेश है। नंदन संत कवारा सनक सनंदन संत
अवतार प्रभु जी अवतार पृथ्वी का भार हटाता है। ऐसा कर्म पूर्व साहेब वो कर्मों के अनुसार जन्म ले। ऐसा कर्म वैसा है। ये मेरे लिए बहुत यातनीय है। बाबा जतीनाथ यूट्यूब चैनल की तरफ से 101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और 200 रुपये मेरे लिए बहुत यातनीय है। अनिल भगत जी 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार नमन है, आदेश है, प्रणाम है। और 100 रुपये नाम भूल गया। ये बहुत यातनीय सुंदरपाल मामा जी 100 रुपये से अपने बच्चे का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ऐसे एक उदाहरण और दर्शाया कवि ने। माता पार्वती और शंकर भगवान एक जंगल के रास्ते से गुजरते हैं। उसी जंगल में कामधेनु गऊ चरे और उसके इर्द गिर्द 5 सांड चरे। वो पार्वती मन ही मन हंसी कर लेती है कि देख, एक गऊ माता 5 सांड। गौ माता मन मन में श्राप दे देती है कि जा, आने वाले समय में भी तेरे 5 पति होंगे। तो वो द्रौपदी के 5 पति कैसे बने क्या? सागर से निकली कामधेनु गौ माता के संग 5 सांड चरते वन में। पार्वती ने हंसी कर ली, श्राप दे दिया एक क्षण में। सोम भर के यूं बनी तू राजा द्रौपदी के जन्म में। तेरे अभी 5 पति होंगे, पति धार लिए मन। रे दीपार पति होने वो पति धार लिए। 500 पांडो अंग शिव जी का। 500 पांडो जो वेद शास्त्र गाथा है। ऐसा कर्म वैसा ही वो कैसा कर्मों के और रघुपति राजा सीता सीताराम और भजे पारे मन सीताराम और रघुपति राजा ये बहुत यातनीय कालू पंडित जी महाराज 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ऐसे एक उदाहरण और दर्शाया कवि। एक वन के अंदर भील और भीलनी रहा करते थे। आहुक नाम का भील, आहुका नाम की भीलनी। उसी जंगल में एक बार
कौरव ऋषि का फेरा लगता है। चलता चलता ऋषि उनकी कुटिया पर पहुंच जाता। जाकर फरियाद करी कि 3 दिन से भूखा हूं और आत्मा को बढ़ा देना है, भोजन करना चाहता हूं। भीलर भीलनी बतलाए कि अपने घर में तो नाच का दाना तलक भी नहीं है, ऋषि को कहां से भोजन कराएंगे। हे ऋषि जी, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, शेष हमारे जूठे चावल बचे हुए हैं। ऋषि ने बोला भाई उन्हें खा लूंगा। वो चावल खा के ऋषि कहता कि मैं एक रात आपकी कुटिया में विश्राम करना चाहता हूँ। भीलर भीलनी फिर बतलाए, बोला कोई सा जानवर आके इसने खा गया तो यो भी अच्छा फैला लगेगा। लेकिन ऋषि वहां रुक जाता है। 12 बजे तक भीलनी पर आ जाती है, भील सो जाता है। ये बहुत आदरणीय सोनारायण जी 101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। दूसरा के नाम है भाई। दूसरा कनेक्टर साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। तो 12 बजे तक बिगड़ी पर आ जाती है, भील सो जाता है और 12 के बजे बाद में भील जाग जाता है। प्रेमी सजनों, ये मेरे लिए बहुत यादनीय मुकेश भगत जी सरवाड़ गांव से 101 रुपए से अपने बच्चे का मान सम्मान करते हैं। इनके चरणों में बार बार नमन है, आदेश है, प्रणाम। 12 बजे के बाद में भील जाग गया और भील ने शाम ना आया इतना करता रहा। लोगों से जंगल में एक शेर आ जाता है, शाम ना आया इतना करता रहा, लेकिन लोगों शेर तो शेर था, भील को मार देता है। मर्द अवस्था में भील को देख के भीलनी दुआथड़ मारती है कि हाय पति जी, हाय पति जी। ऋषि की नींद टूट गई और भीलनी कहती है मैं एक पतिव्रता औरत हूँ और मेरे पति मर्द अवस्था में है, मैं इसके साथ में सती होंगी। ऋषि जी आपको हमें मुखाग्नि देनी होगी। ये बताते ऋषि वहां उसको मुखाग्नि दे देता है, वो अपने पति के साथ में सती हो जाती है। ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में बैठ जाता है। भगवान शंकर प्रकट हुए, पूछा भाई क्या बात है। कि जी मेरे कारण इनकी जोड़ी बाटी है भील और भीलनी की, ऐसा काम कर दे कि मैं इनकी जोड़ मिलाऊं। तो वो भील क्या बनता है और भीलनी क्या बना है और ऋषि क्या बना है। मान सरोवर जन्म लिया और ऋषि की भक्ति पार उतर गई तो राजगढ़ा में जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर गई राजगढ़ा में जन्म लिया। चोट मिला दी पार उतर गई, चोट मिला दी पार उतर गई। और यही जगत का नाता है, और कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। वो जैसा कर्म कर दिला वैसा है पाता है।
किशन जी लोहान 100 रुपये से अपने बच्चे का हौसला बजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और 100 रुपये जैसी लोहान हौसला बजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और 100 रुपये प्रदीप लोहान अपने भाई का हौसला बजाई करता है, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और 100 रुपये अजीत चौरान 100 रुपये से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। कड़े भी काला सांप निकल आवे, उड़े 5 ईंट टेक दे, ये भाई मंदिर बना दो। लोगों, सर्प की योनि किसको मिलती है? जो भाई का हक खाता है पर नारी में आसक्ति रखता है, उसको सर्प की योनि मिलती है। अरमन तो न्यू लगा गा के मेड हम सापो हो जा सारी। आखिर में कैसे क्या कहा? करणी में भंग पड़ गया था, इंद्राणी लड़ना चाहा, वो सब खेल बिगड़ गया था। सप्तऋषि ने जोड़ पाल की सारा नक्शा सड़ गया था। और कई साल तक या सर्प योनि में बियाबान में सड़ गया था। कई साल वो बियाबान में सड़ गया था। लखनी चले सबके कर्मों का, सबके कर्मों सही सबर के घर खाता है। भगवान की